चौखान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हरप्रीत सिंह ढिल्लों ने नंगे पांव निकाली पदयात्रा, नशा मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त हनुमानगढ़ का दिया संदेश। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल कल तक स्थगित, वेट को लेकर निर्णय लेने पर बेमियादी समय के लिए पेट्रोल पंप बंद करने की चेतावनी। सच्चाई के मार्ग पर चलने की दिलाई शपथ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धापूर्वक मनाई महात्मा गांधी और शास्त्री की जयंती। गूंजा गांधी जी का प्रिय भजन, रघुपति राघव राजाराम। गांधी जयंती पर हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की तरफ से हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए दावेदारी जता रहे युवा नेता हरप्रीत सिंह ढिल्लों ने सोमवार को नंगे पांव जनसंवाद पदयात्रा निकाली। जंक्शन में अम्बेडकर चौक से शुरू हुई पदयात्रा का समापन टाउन के नजदीक स्थित मां भद्रकाली मंदिर में पहुंचकर हुआ। अम्बेडकर चौक से पदयात्रा की शुरू होने के मौके पर समर्थकों ने हरप्रीत सिंह ढिल्लों को फूल मालाएं पहनाई। हरप्रीत सिंह ढिल्लों की पदयात्रा में वाहनों के अलावा युवा कार्यकर्ता पैदल साथ चले। रास्ते में जगह जगह पदयात्रा का स्वागत किया गया। पदयात्रा जंक्शन की धान मंडी, शहीद भगत सिंह चौक, टाउन में भारत माता चौक सहित शहर के अन्य मार्गों से होते हुए मां भद्रकाली मंदिर पहुंची। रास्ते में हरप्रीत सिंह ढिल्लों ने जनता से संवाद कर क्षेत्रीय समस्याएं भी सुनी। हरप्रीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि पदयात्रा निकालने का मकसद इलाके को नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने का संदेश देना है। साथ ही कहा कि अगर वे जनता पर भरोसा जीत सके और पार्टी ने विश्वास जताया तो निश्चित रूप से वे चुनाव मैदान में उतरेंगे। वे नंगे पांव इसलिए चले हैं क्योंकि जुल्म के खिलाफ कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। ये उनके गुरुओं ने उन्हें सिखाया है। हनुमानगढ़ अग्रसेन चौक से लेकर धानमंडी होते हुए भगत सिंह चौक टाउन के विभिन्न मार्गों से होते हुए भद्रकाली माता तक के मंदिर तक पहुंचेगी और इस दौरान सभी का जन समर्थन मिल रहा है और सभी की सुन रहे हैं। यात्रा का मेन मकसद क्या है? यात्रा का मेन मकसद है जन संवाद और हनुमानगढ़ को नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करना। दावेदारी भी जता रहे हैं। बिल्कुल, अगर पार्टी ने विश्वास जताया और जनता ने का हम भरोसा जीत सके तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। जंक्शन के वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी में मोबाइल कंपनी का टावर लगाने का वार्डवासियों ने विरोध किया। सोमवार को वार्डवासियों ने मौके पर एकत्रित होकर टावर लगाने का विरोध करते हुए किसी भी हालत में टावर न लगाने देने की चेतावनी थी। इसके लिखित शिकायत अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भी की गई। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी में दीपक सिंगला पुत्र सुरेंद्र सिंगला की ओर से अपने घर की छत पर एयरटेल कंपनी का मोबाइल टावर लगवाया जा रहा है। यह क्षेत्र आबादी क्षेत्र है तथा इसके पास ही 3 स्कूल संचालित हैं। टावर से निकलने वाली घातक किरणें मोहल्ले वासियों और स्कूलों के बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेंगी, इसलिए टावर लगाने पर रोक लगाना अति आवश्यक है। वार्ड वासियों ने मोबाइल कंपनी का टावर लगाने पर तुरंत रोक लगाने की मांग प्रशासन से की। वार्ड नंबर 15 भट्टा कॉलोनी बेवे पास ये टावर लग रहा है साहब। और ये जो एयरटेल का टावर लग रहा है 5G टावर है और इससे हमारे मोहल्ले वालों को आपत्ति है। सबको हम चाहते हैं अभी टावर ना लगे और ये कह रहे हैं परमिशन है, परमिशन से हो चाहिए ना हो, उससे हम मोहल्ले वालों को आपत्ति है। परमिशन हो चाहिए। परमिशन में ये भी होता है अभी पड़ोसियों को भी गवाह होना चाहिए। अभी आपके पास मोहल्ले में टावर लग रहा है, परमिशन दे रहे हो नहीं दे रहे, अब उससे हमें कोई फर्क नहीं। छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले में बुजुर्ग लोग है ज्यादा, टावर नहीं लगा मोहल्ले वाला इसलिए इकट्ठे हुए भी टावर नहीं लगना चाहते हैं। हाँ पुलिस आई, पुलिस आई है, मौका देख के गई है, सारा काम रुकवाया पुलिस ने। विरोध करेंगे, पूरा टावर लगने नहीं देंगे, आप विरोध करेंगे, अब नहीं लगने देंगे टावर। वार्ड 15 वासी हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पड़ोस में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी ना तो हमें कोई जानकारी दी, ठीक है। मौके पे हमने देखा है, रातों रात इन्होंने ये कार्रवाई की है। मौके पे आके हमने देखा है ये चीज़, ठीक है। तो हमने जो लेबर लगी हुई थी नीचे अर्थिंग के लिए, उनको हमने बोला जी आप बंद करो ये चीज़, ठीक है, हम बातचीत करें। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई है, पुलिस ने काम रुकवाया है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं एसडीएम साहब के पास, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए ज्ञापन देने के लिए। जी हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, क्यों हमारे घर में छोटे बच्चे बुजुर्ग भी हैं, तो इसका रेडिएशन से भली बात वाकिफ है हम, किस तरह रेडिएशन होता है इस चीज़ से। किसके घर पे टावर लग रहा है? ये अपने सुरेंद्र जी हैं, ठीक है, सुरेंद्र कुमार जी सिंगला हैं, ठीक है। इनके घर पे लग रहा है टॉप फ्लोर पर, ठीक है। इनसे बातचीत हुई, इन लड़के से मेरी बात हुई है फोन पर, वो कहते हैं नगर परिषद से हमने परमिशन ली हुई है।
कॉलोनी में प्लॉट दिलाने के नाम पर रुपए ऐंठने के मामले में टाउन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी का पीसी रिमांड मंजूर करवा उससे बरामदगी के प्रयासों के साथ इस प्रकरण में अन्य आरोपियों की संलिप्तता का पता लगा रही है। टाउन पुलिस थाना प्रभारी वेदपाल ने बताया कि पासी के इलाके में कुछ समय पहले कुछ लोगों की ओर से आपका नगर के नाम से कॉलोनी काटने का कहकर गरीब तबके के कुछ लोगों से रुपए ऐंठ लिए गए। जब इन लोगों ने कॉलोनी काटने वालों से संपर्क किया व अपना प्लॉट देने की बात कही तो सलीम ने बार बार चक्कर कटवाए। पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में अभी पासी के इलाके में कुछ समय पहले कुछ लोगों के द्वारा आपका नगर नाम से कॉलोनी काटने का कहकर कुछ जो गरीब तबका वर्ग है उनसे पैसे लिए गए थे चिटिंग के पर्पज से। उन सभी लोगों के द्वारा, पीड़ित लोगों के द्वारा बार जो जिन्होंने कॉलोनी काटने के का बताया था, इनसे संपर्क किया तथा अपना प्लॉट देने की रिक्वेस्ट की थी, जिसमें से जो भूमिका में था मिस्टर सलीम, उनके द्वारा उनको बार बार चक्कर कटवाए गए। तत्पश्चात कल दिनांक तक प्रकरण दर्ज होने से पूर्व तक इनके द्वारा किसी प्रकार के न तो पैसे लौटाए गए न कोई प्लॉट दिया गया, जिस पर इन परिवादियों के द्वारा कोर्ट के मार्फत इस्तगासा दर्ज करवाया गया था। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें सलीम को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें अन्य जो भी लोग इस मामले में जुड़े हुए हैं उन सब के खिलाफ एविडेंस लेकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें जो भी जिन इस प्रकार की लिखापढ़ी करी है, इसमें शामिल रहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, सभी के खिलाफ पुलिस एविडेंस ले रही है और उनके खिलाफ टोटल पैसे कितने हैं? अलग अलग हैं। 8 मुकदमे दर्ज हुए हैं टाउन में और किसी से इन्होंने 80,000 रुपए ले लिए, किसी से 1.5 लाख ले लिए। तो जो गरीब लोग हैं वो उन लोगों ने पैसे कम देखते हुए अपनी पैसों की व्यवस्था करी और इन लोगों को पैसे जमा करवाए ताकि अपने रहने के लिए ले सकें। वो इनकी बातों में भी आ गए। इस हिसाब से फिर हमारे 8 मुकदमे दर्ज हुए जिनका इन्वेस्टिगेशन जारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हुए सोमवार को जिले भर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय के अलावा सभी ब्लॉक व ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला शांति अहिंसा विभाग की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में आयोजित किया गया। इसमें गांधी भजनों के अलावा सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान गांधी जी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गूंजता रहा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने गांधी जी को याद करते हुए उनके सिद्धांतों को आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक बताया। इस मौके पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनके ईमानदारी के चलते देश को एक नई दिशा मिली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अहिंसा बोर्ड के सह संयोजक तरुण विजय ने कहा कि हमें गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें। उन्होंने कहा कि राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे भारत में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रदेश में शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन किया है। इसके पीछे का मकसद गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि से हुई। अतिथियों ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में एडीएम कपिल यादव सहित विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड के वॉलंटियर्स और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अक्टूबर को लेके पूरे जिले में हर जगह पे सर्वधर्म सभा की जो प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के मद्देनजर जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त सभी कॉलेजों में, सभी फंडों में भी इस तरह के जो आयोजन आज किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ जिला शांति अहिंसा विभाग की तरफ से जिला मुख्यालय पर हर उपखंड स्तर पर हमने गांधी जी की जयंती को धूमधाम से मनाया है। गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उन्हें मैं तो आज यही कहना चाहूंगा, जो भी यहाँ उपस्थित हैं
हमें गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि जब भी है जब हम गांधी जी के बताए हुए मार्ग पे चले। हमारे राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरे भारत में एक राजस्थान ऐसा है जहां शांति व अहिंसा विभाग का गठन किया है और शांति व अहिंसा विभाग का गठन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। पेट्रोल डीजल पर वेट की दरें पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा के बराबर करने की मांग को लेकर सोमवार को प्रस्तावित पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। आमजन व किसानों की परेशानी तथा राज्य सरकार की ओर से वार्ता के लिए अपनाए गए सकारात्मक रुख और पेट्रोल पंपों पर हो रही भीड़ को देखते हुए राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से प्रदेश व्यापी बेमियादी बंद को मंगलवार तक स्थगित कर दिया गया। आरपीडीए की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कर विरोध के लिए आगामी रणनीति बनाई जाएगी। हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सचिव विपुल धमीजा ने बताया कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 13, 14 व 15 सितंबर को हड़ताल की थी। तब राज्य सरकार के मंत्री के साथ एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई थी। उसमें 10 दिनों के भीतर कमेटी का गठन कर वेट के मुद्दे को लेकर कोई निर्णय लेने की बात कही थी। वह 10 दिन का समय 25 सितंबर को खत्म हो गया। इसके उपरांत भी सरकार की ओर से अभी तक वेट को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया, न ही किसी कमेटी का गठन किया गया। इसको लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन एक बार फिर से हड़ताल की ओर अग्रसर होने के लिए मजबूर है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप संचालकों ने विरोध स्वरूप 30 सितंबर को रात्रि 8 बजे से 10 बजे से तेल की बिक्री और लाइटें बंद रखी। 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप पूर्णतया बंद रहे। सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लेने की स्थिति में सोमवार से बेमियादी समय के लिए हड़ताल पर जाने की घोषणा पेट्रोलियम डीलर्स ने की थी, लेकिन यह हड़ताल मंगलवार तक स्थगित कर दी गई। उन्होंने राज्य सरकार से वेट के मुद्दे पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग की ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी न हो। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 13, 14 सितंबर और 15 सितंबर को एक हड़ताल की घोषणा की थी, जिसके बाद राजस्थान के एक मंत्री श्रीमान खासरियावास जी से राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 10 दिनों के भीतर एक वो कमेटी का गठन कर और वैट के मुद्दे को लेकर कोई ना कोई निर्णय सरकार जरूर लेगी। जिसके पश्चात वो 10 दिन की जो मियाद सरकार द्वारा दी गई थी वो 25 सितंबर को खत्म हो चुकी है। उसके उपरांत भी सरकार द्वारा अभी तक वैट को लेकर कोई भी निर्णय नहीं किया गया, कोई भी तरीके की कमेटी का गठन नहीं किया गया है। राज्य सरकार से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि वो इस वैट के मुद्दे पे जल्द से जल्द कुछ निर्णय लें ताकि आमजन को राहत मिल सके और हमें हड़ताल के लिए अग्रसर न होना पड़े। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के निर्देशानुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस के मौके पर सोमवार को जिला मुख्यालय पर सद्भावना दौड़ आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे सद्भावना दौड़ का आयोजन जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक और वापस राजीव गांधी स्टेडियम तक किया गया। सद्भावना दौड़ में करीब 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म अवसर पर सद्भावना दौड़ का कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें बच्चों ने भाग लिया। करीबन 200 बच्चे सद्भावना दौड़ के अंदर। और अभी बच्चों के लिए पहले 3 बच्चों के लिए ट्रैक सूट है, 3 बच्चे व 3 बच्चियां, और अल्पाहार की व्यवस्था करवाई गई। प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था बढ़िया रही और एम्बुलेंस भी यहाँ पे थी और बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। संदेश यही है कि हमें नशों से दूर रहना है और किसी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करना और हमें अपने सेहत का ध्यान रखना है और फिट इंडिया की तरह ये भी एक नया बोल। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc BEd व BA BEd की सुविधा
अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। सीसीटीवी व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सोमवार को टाउन की ज्ञान सिंह कॉलोनी स्थित पार्टी कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। पुष्पांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सच्चाई के मार्ग पर चलने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के साथ सत्य से परिचय कराने वाले महात्मा गांधी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गांधी जी ने हमेशा देश के उत्थान और अखंडता का पाठ पढ़ाया था। आज वो पूरी दुनिया में पूजनीय है। महात्मा गांधी ने देश के साथ साथ पूरे विश्व में आंदोलन को एक नए रूप से परिभाषित किया। उनके अहिंसा के सिद्धांत का आज भी पूरा विश्व लोहा मानता है। वहीं दूसरी ओर एक गरीब परिवार से निकले लाल बहादुर शास्त्री अपने ईमानदारी और मेहनत के बलबूते प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य गांधी की ओर से दिखाए गए अहिंसा और सच्चाई के रास्ते पर चलना है, क्योंकि महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बताए मार्ग पर चलकर ही देश तरक्की कर सकता है। देश के सभी लोगों को गांधी जी के बताए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, हम उनके बताए गए रास्ते पर चलें। टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की दीर्घायु की कामना करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पुनरू कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प भी लिया। आज इलाकावासियों को, मेरी तरफ से सभी इलाकावासियों को, कांग्रेस जनों को महात्मा गांधी जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर शुभकामनाएं। मैं सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कहता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी को, शास्त्री जी को यही होगी, पर यूनिटी रखें और भाईचारा बनाए रखें। सभी आपस में मिलजुल के रहें, बैर भाव ना रखें किसी से। सभी अगर आप मित्रता से, घनिष्ठता से रहेंगे तो मेरे ख्याल से उन महानुभावों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में नगर परिषद की ओर से जिला प्रशासन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के दूसरे दिन सोमवार को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 25 सफाई मित्रों को नगर परिषद के टाउन स्थित मुख्य कार्यालय में सम्मानित किया गया। जयंती के उपलक्ष्य में ये निर्देशानुसार ये सफाई पखवाड़े का आयोजन किया गया था, जिसके तहत कल 10 श्रमदान किया गया है, जिसमें हमारे सभापति महोदय और समस्त मेंबरों ने भाग लिया था। आज सफाई पखवाड़े में अच्छा कार्य करने के लिए सफाई सैनिक किया गया और जो जिनको सम्मानित किया गया वो सभी बधाई के पात्र है। थैंक यू। 25 लोगों को किया गया। आगे क्या क्या प्रोग्राम है? आगे निरंतर सफाई का अभियान, शहर की मुख्य सड़कों को साफ करना, कचरे से जो
काफ़ी समय से कचरा ग्रस्त इलाके हैं, उनको साफ करना इसमें मुख्य है। आपके लिए क्या रहेगी? ये जो कचरा है वो कचरा पात्र में ही डालें, जो आपके घर टेम्पू जो घर से कचरा संग्रहण होता है उसी में ही डालें, सड़कों पे कचरा नहीं डालें ताकि सफाई बनी रहे और नगर परिषद का सहयोग करें। बहुत खुशी हो रही है, नगर परिषद ने आज हमारे को इस कार्य के लिए सम्मानित किया जो कार्य हम रेगुलर करते आ रहे हैं। ठीक, सफाई का कार्य सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी ही करते हैं। इन्होंने बहुत उपराला किया है कि जो सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया है और गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही है उनसे भी अवगत कराया है हमारे को। नहीं, बहुत खुशी है हमारे को इस बात की कि भी हमारे को सम्मानित किया है। इससे भी अच्छा करेंगे ताकि और भी अच्छा कोई पुरस्कार हमें मिले। टाउन में भारत माता चौक से लेकर मेगा हाईवे पर स्थित गांव कोहला तक क्षतिग्रस्त हुई सड़क की मरम्मत का कार्य रेडकोर की ओर से करवाया जा रहा है। हाल ही में हुई बारिश के बाद इस सड़क पर काफी गड्ढे होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। करीब 60 लाख रुपए की लागत से सड़क में बने गड्ढों की मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। सर, ये बारिश की वजह से ये यहाँ पे कटाव हो गया, जैसे रोड पे खड्डे हो गए बारिश की वजह से। इसको रेडकोर द्वारा ठीक करवाया जा रहा है। ये जी भारत माता चौक से लेके कोला तक जी जितने भी खड्डे हैं इसकी मरम्मत करवाई जा रही है। समस्या आ रही है सर, बार बार आ जाती है बारिश की वजह से, कैसे टूट जाए तो समस्या तो आती है सर में, तो वो ठीक करवा रहे हैं सर। फायदा तो है ही जी, सबको फायदा है ठीक होने पे। कोला के पास में तो सीसी बनवा रहे हैं सर, उठवा के बढ़िया से सीसी बनवा रहे हैं, 100 मीटर बन रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर यातायात पुलिस ने सोमवार को गांधीवादी तरीके से समझाइश करते हुए वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना करने का आह्वान किया। टाउन स्थित यातायात पुलिस थाना के सामने हुए कार्यक्रम में यातायात थाना प्रभारी विजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जवानों के साथ गांधी व शास्त्री की वेशभूषा धरे स्कूल के छोटे बच्चों ने बिना हेलमेट दोपहिया चला रहे वाहन चालकों को रोककर हेलमेट लगाने के लिए समझाइश की। उन्हें घर से दोपहिया पर निकलते समय हेलमेट लगाने की बात कही। हम सभी ट्रैफिक पुलिस थाने में इकट्ठे हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का और हमारे राष्ट्रपिता जी का जन्मदिन है। वैसे तो राजस्थान के अंदर छुट्टी की गई है, सभी विद्यालयों की छुट्टी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें इसकी छुट्टी नहीं करनी चाहिए, इसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और आज हमने ट्रैफिक पुलिस थाने में विजेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर गिरिराज शर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी और मैं नीता शर्मा सभी ने मिलकर जितने भी बिना हेलमेट के हैं या नहीं है या ट्रिपल सवारी हैं, उनको निर्देश दिए कि आप अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, जिससे कि जान माल का खतरा ना हो। आपकी जान बहुत कीमती है। आप बाहर निकलें, भी घर से बाहर जाएं, हेलमेट लगा के जाएं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर पुलिस थाना यातायात हनुमानगढ़ में स्वच्छता अभियान के तहत पूरे थाने की साफ सफाई जवानों ने की है। और इसी अभियान के तहत हमने श्री गिरिराज जी और कुलदीप जी शर्मा जी की स्कूल से जो बच्चे आए हैं उन्होंने वाहनों को रोक करके और यातायात नियमों की जानकारी दी, हेलमेट लगाने की जानकारी दी। और आज विशेष लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उस पर्व पर भी लाल बहादुर जी शास्त्री यहाँ हमारे थाने पर पधारे। उन्होंने भी गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने वाहनों को रोक करके और यातायात नियमों की जानकारी दी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।